क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो न हम। क्यों होता है भाई? नेचर है नेचर है ना। पवन चलती है, मन झूमता है ना। सो इट्स अ नेचर। एंड नेचर को समझने का तरीका क्या है? फिजिक्स से। चलो तो क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. Then what is the minimum distance between the particles and at what time it will happen? देखो ये 3 मीटर या 9 मीटर, तो ये हमें करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना होगा। तो ज़रा समझते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 3 मीटर और ये हो गया हमारा 9 मीटर। ये हो गया हमारा 9 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा v1 आ रहा है यहाँ से। v1 हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया बेटे आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यूज़ करोगे रिलेटिव मोशन, है ना। रिलेटिव मोशन कैसे यूज़ करेंगे? तो हम एक पार्टिकल को रोक के दूसरे का मोशन देखेंगे, दूसरे को चलाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको रोक देना है, इसको रोक दो, ठीक है, और इसको चलाओ। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो इसकी वेलोसिटी इसको दे देंगे पलट के। यहाँ पर आ जाएगी इसकी वेलोसिटी जो भी है v2, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये पार्टिकल कुछ ऐसे चलेगा इसके रेस्पेक्ट में, कुछ इस टाइप से। ये है हमारा, तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये आएगा, ठीक है। ये मान लो एंगल आपका अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा एंगल है। तो ये कुछ इस तरह से चलेगा। तो मैं इसको बना देता हूँ। तो मान लेते हैं ये ऐसा कुछ मूवमेंट इसका होगा इस तरीके से। चलो तो ये हम एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से। tan अल्फ़ा कितना होगा? tan अल्फ़ा हो जाएगा आपका 3/4। तो अल्फ़ा यहाँ से आ गया 37 डिग्री, यहाँ चलेगा। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी टोटल? अगर अपन देखें तो ये भी निकाल सकते हैं। 3 और 4 का रिजल्टेंट आएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब ये यहाँ से निकला, तो यहाँ से अब एक डालेंगे हम परपेंडिकुलर इस तरीके से ये। तो ये जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर ये वाली, यही इसका क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये हमें करना है। एक तरीका और भी इसका करने का, एक तरीका है कि आप डिफरेंशिएट कर दो। पहले आप t टाइम पे मान लो कि t टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, दोनों का फिर बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो और डिस्टेंस को भी डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीका है डिफरेंशिएट करने वाला। ये हमारा तरीका है रिलेटिव मोशन का, जो कि हमें आना चाहिए। तो रिलेटिव मोशन में आप क्या करते हो, एक पार्टिकल को रोक के दूसरे को चला लेते हो। इसको जब चलाओगे तो ये इस तरह से कुछ मूव करेगा और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ से, वो इसकी क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो वो हमको देखना है अब कितना होती है, हमें निकालना है। अब इसमें ज्योमेट्री बचती है, खाली ज्योमेट्री यूज़ करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा है, तो देखो ये अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा यहाँ पे, ये देखो सीधा है, ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस हमारी 9 दे रखी है, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं इसको। ये कितनी डिस्टेंस है ये वाली? तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी यहाँ से, ये डिस्टेंस हमारी 3 मीटर है और ये अल्फ़ा है, तो ये भी अल्फ़ा है। तो यहाँ से इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x, cot अल्फ़ा कर लेंगे, cot अल्फ़ा। cot अल्फ़ा इक्वल्स टू x/3, x/3। और cot अल्फ़ा यहाँ से आपका आएगा 4/3। तो 4/3 इक्वल टू x/3। सो x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू 4 आ गया ये टोटल 9 था, तो ये कितना बचा? ये बचा आपका 5 मीटर, ये 5 बचा। अब ये भी अल्फ़ा है, तो ये हम डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो क्या लगेगा इसमें, ये d है, ये 5 है, तो इसमें साइन लगा सकते हैं अपन, साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हो जाएगा हमारा d/5 और ये है 3/5। सो d इक्वल्स टू आ गया 3 मीटर। ये हमारा 3 मीटर आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है फिजिक्स में, डिस्टेंस निकालो मिनिमम, तो हम यही वाली अप्रोच हमेशा लगाते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें निकालना है कि ये टाइम कब होगा, कब ये ऐसा होगा। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, ये कितनी स्पीड है इसकी? देखो 3 और 4 का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा 5। तो जो स्पीड है उसकी वो 5 मीटर पर सेकेंड है। और 5 के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, ये निकाल लेते हैं। तो ये है 3
ये हमारा 4 आ गया था, तो ये डिस्टेंस आ गई 5 आ गई। और ये भी निकाल सकते हैं हम डिस्टेंस कितनी, ये 3 आ रहा है तो ये भी 4 होगा, तो ये 5 और ये 4 है ना, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देख लेते हैं एक बार। ये आ गया 3 और ये आ गया 4, 3 और 4, तो ये डिस्टेंस आ गई 5 आ गई। 5 और ये है 3, ये है 5 और ये आ जाएगा 4, तो 4 ये और 5 ये, जो 9 हो गया ये। तो 9 चलने में और कितना स्पीड से चला, 5 से चला, तो 9/5 ये इसका टाइम आ गया। बेसिकली वो यहाँ चला 5 से। ये डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल ली हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करके, और ये निकाल लिया हमने इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करके। तो ये हमारा आ गया 4, ये आ गया 5, सो 9/5। 5 कहाँ से आ गया, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, ये हमारा टाइम आ गया यहाँ से। सो इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। इसमें रिलेटिव मोशन भी है और इसमें ज्योमेट्री यूज़ भी करनी पड़ी है, तो ठीक है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और भी कोई आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो इस टाइप के, तो आप मुझे बता सकते हो, देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके, तो बेटे पढ़ते रहो, सीखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें आपको वो लगातार मिलते रहें, ठीक है। और आपकी लर्निंग कंटिन्यू चलती रहे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, 2-4 क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ, काइनेमेटिक्स के, फिर उसके बाद रिलेटिव आपका ये आ गया, फिर प्रोजेक्टाइल, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, मोमेंटम, कोलिजन, रोटेशन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जो कि आपकी थिंकिंग को काफ़ी हद तक डेवलप करेंगे, आपको सोचना सिखाएंगे। तो आप भी वही किया करो, क्वेश्चन जब करते हो ना, तो आप उसको पॉज करके एक बार आप किया करो, जैसे क्लासरूम में आप होते हो उस तरह से ना, जैसे क्लास चल रही है इस तरह से लो आप इसको। कंटेंट आपको इसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। क्लास की तरह लो इसको, क्वेश्चन दिया हमने आपको, उसको थोड़ा पॉज लेके ट्राई करना चाहिए। ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो उसको डिस्कस करो, ठीक है। फिर यहाँ देखो, ठीक है। फिर कोई दिक्कत है, डाउट पूछो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।